वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4। हम लोग 3 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने आपको फीचर्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस अमेरिकी संविधान की विशेषता में पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ाया था अबाउट द introduction to the US Constitution. We are done in the part 1, where I taught you about how the US Constitution came into being. कि US संविधान कैसे बना, वो कैसे आया. For that, Philadelphia Convention, they drafted the Constitution of US, and then it was finally enforced in 1789. And that constitution is in operation till date. कि इनका संविधान फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में लोग मिले और वहाँ इनका संविधान ड्राफ्ट हुआ था. ये सब हम लोग फर्स्ट पार्ट में किए थे. देन इन पार्ट 2 वी हैड स्टडीड अबाउट द पॉपुलर सॉवरेनिटी, कि वहाँ संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता है, उसके बारे में हम लोग एग्जामिन किए थे इन द सेकेंड पार्ट. And in the third part, we had examined that the U.S. Constitution is a written constitution, and therein we had examined that there are 7 articles in the U.S. Constitution, and we had seen that in detail. तो थर्ड पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यूएस अमेरिकी संविधान लिखित संविधान है, और वहाँ पर हम लोगों ने उसके 7 अनुच्छेद हैं, वो 7 अनुच्छेद हम लोग पूरा देखे थे, एग्जामिन देखे थे in the part 3. Now we come to part 4. If you have missed those 3 parts, you can look into it. It's in the description box. The playlist for this features of the US Constitution is in the description box. You can see it from there. अगर आपका मिस हो गया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट है, US features of the US Constitution करके, वहाँ से आप उसको देख लीजिए. Now we proceed further. Today we will examine another feature of the US Constitution. आज हम लोग फिर कोई नया फीचर देखेंगे, विशेषता देखेंगे अमेरिकी संविधान का. So we proceed. Now today we will examine the rigid constitution. That the US Constitution is a rigid constitution. अमेरिकी संविधान की एक और क्या विशेषता है कि वो अपरिवर्तनशील संविधान है, वो कठोर संविधान है. अब to examine what do we mean by rigid constitution, the rigid constitution is that constitution which is difficult to amend. Difficult to amend. And how do we know that the constitution is difficult to amend? So difficult to amend when we compare it with the law-making procedure. Amending procedure and law-making procedure, there's a difference. Then we call that the constitution is a rigid constitution. How is it made difficult? It's made difficult by adding certain provisions that there may be a majority rule. Otherwise, in law-making procedure, a simple majority is needed. But in amending procedure, not a simple but special majority is needed, like 2/3 majority or 3/4 majority is needed from the legislature. Or then there is even a ratification is needed for the constitution, ratification by the state or ratification by the people, that it's sent for referendum in Switzerland. Then the constitution becomes a rigid constitution. कि अपरिवर्तन संविधान है, तो वो क्या है, या कठोर संविधान. तो वहाँ पर आप देखिएगा कि उसका जो संविधान में संशोधन लाने की प्रक्रिया और कानून बनाने की, विधि बनाने की प्रक्रिया में कोई डिफरेंस है, कोई अंतर है, तभी आप कहिएगा कि संविधान कठोर है, अपरिवर्तनशील है. आप संविधान अगर ऐसे होता है तो बस सिंपल मेजॉरिटी से अगर लॉ बनाते हैं तो सिंपल मेजॉरिटी से ही लॉ बन जाता है. मगर अगर वो उसको अमेंड करने के लिए, संविधान को अमेंड करने का जो प्रक्रिया है, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से अगर हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, कि वो संविधान कैसा है, परिवर्तनशील है, कि दोनों की प्रक्रिया सेम है, लॉ बनाने की प्रक्रिया और संविधान में संशोधन लाने की प्रक्रिया. मगर अगर विधि बनाने की प्रक्रिया से संविधान में संशोधन लाने की प्रक्रिया ज़्यादा कठिन हो जाता है, तो फिर कहते हैं कि कठोर संविधान है, अपरिवर्तनशील.
संवेदनशील है। अब कैसे उसको किया जाता है कि उसमें मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं हो रहा है, उसमें आपको क्या चाहिए कि उसमें आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, कहीं पर 3/4 मेजॉरिटी, कुछ ऐसा नंबर्स आ गया कि ज़्यादा का बहुमत से होगा तो फिर वो कठोर हो जाता है। कहीं पर पुष्टिकरण के लिए, रेटिफिकेशन के लिए स्टेट्स लेजिस्लेचर को भेजिए और वहाँ से होकर आएगा तो अगेन वो बिकम्स अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या बन जाता है, वो कठोर संविधान। फिर कहीं कहीं वो रेफरेंडम के लिए रेफर कर दिए टू द पीपल, तो वो जैसे स्विट्जरलैंड में, तो फिर वो कठोर संविधान। तो यही है यहाँ पर भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है यूनाइटेड स्टेट्स में, इट्स अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। To examine how the constitution is rigid, what shall we examine? We'll examine the amendment procedure, कि how is it amended, कि उसका amendment procedure क्या है, कि कैसे ये संविधान कठोर है, तो उसका amendment procedure है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, एग्जामिन करेंगे यहाँ पर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली द अमेंडमेंट प्रोसीजर, की उनका अमेंडमेंट संशोधन लाने की प्रक्रिया क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए वो संशोधन लाने की प्रक्रिया में क्या है कि प्रपोजल ऑफ द अमेंडमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए देयर इज अ प्रपोजल फॉर द अमेंडमेंट। वो प्रपोजल इमेनेट्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द सेंट्रल लेजिस्लेचर, और सेंट्रल लेजिस्लेचर मैंने कांग्रेस के पास आता है। तो प्रपोजल इसको लाने की जो प्रक्रिया है रिजिड, यहाँ पर अमेंडमेंट लाने की, संशोधन लाने की, उसको हम लोग दो में डिवाइड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पहला हो गया प्रपोजल ऑफ अमेंडमेंट एंड दूसरा रेटिफिकेशन ऑफ अमेंडमेंट। तो अभी हम लोग पहले प्रपोजल ऑफ अमेंडमेंट देखते हैं। अब प्रपोजल ऑफ अमेंडमेंट अगेन यहाँ पर दो मेथड है, जो बाय टू मेथड्स प्रपोजल ऑफ अमेंडमेंट कैन बी स्टार्टेड। So what is those two methods we'll examine? The first method is by the 2/3 of both the houses shall propose for amendment to the constitution. कि ये proposal कहाँ से आएगा for amendment of the constitution? वो आएगा from the Congress, और कांग्रेस में आप जानते हैं ऑलरेडी आपको बता चुके हैं वहाँ पे दो सदन हैं, those two houses being House of Representatives and the Senate। तो वहाँ पर उसके जो 2/3 दोनों हाउस के 2/3 बहुमत से ही प्रपोजल आ सकता है संविधान के अमेंडमेंट संशोधन के लिए, कि वो लोग चाहेंगे कि नहीं अमेंडमेंट चाहिए संशोधन, तो 2/3 बहुमत से दोनों हाउस से पास हो जाए अमेंडमेंट। तो प्रपोजल का ये एक मेथड है, ये एक तरीका है। और दूसरा मेथड क्या है, on the application of legislature of 2/3 of states, the Congress shall call a convention। ये कहाँ से इमेनेट हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है from the states, state legislature, और 2/3 of the several states, जो 50 स्टेट है उसमें 2/3 स्टेट चाहते हैं कि उनको अमेंडमेंट चाहिए, तो उनके लेजिस्लेचर कहेंगे कि उनका अमेंडमेंट चाहिए 2/3 of the several states, मैंने 50 states में 2/3 of the states वो जब मांगेंगे अमेंडमेंट के लिए प्रपोजल कहेंगे, then the Congress shall call a convention, then the Congress will call a convention, तब कांग्रेस एक कन्वेंशन बुलाएगा और प्रपोजल देगा। तो इस तरह से अमेंडमेंट का दो तरीका है, दो मेथड है। और आज तक जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, विच मेथड हैज़ बीन यूज्ड, तो सब में पहला ही मेथड यूज हुआ है, पहला ही मेथड फोर्स में लाया गया है। सेकेंड मेथड कि एप्लीकेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ 2/3 स्टेट्स, द कांग्रेस शैल कॉल अ कन्वेंशन, दिस मेथड हैज़ नेवर बीन पुट इनटू प्रैक्टिस। ये कभी भी नहीं हुआ, अभी तक कोई भी संशोधन इस तरीका से नहीं आया। सब संशोधन कौन से मेथड से आया, फर्स्ट मेथड से, तो कि दोनों हाउस से अमेंडमेंट के लिए प्रपोज करेंगे। एंड वो प्रपोजल देखिए सिंपल मेजॉरिटी से नहीं हो रहा है, कितना मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउस से जब पास हो जाएगा तभी प्रपोजल, अभी मैंने पार्ट वो नहीं हुआ, अमेंडमेंट नहीं हुआ, अभी बस प्रपोजल आया, स्टार्टिंग हुआ है फॉर अमेंडमेंट। Now comes the other part, that is the ratification of the proposal, कि वो जो proposal आ गया उसको ratify, उसकी पुष्टिकरण हो रहा है, तो ratification of the proposal,
यहाँ पर कि जो आपको पहले बोले थे कि दो मेथड से अमेंडमेंट आता है, दो तरीका है, दो स्टेप पे जाते हैं। तो पहला है प्रपोजल ऑफ द अमेंडमेंट और दूसरा है रैटिफिकेशन ऑफ द प्रपोजल। अब ये रैटिफिकेशन ऑफ द प्रपोजल कहाँ से आ रहा है? रैटिफिकेशन by the legislatures of the 3/4 of the states, meaning कि वो ratification, for the ratification the amendment, the proposal of the amendment that moves to the state, and it has to be amended by the 3/4 of the states, of all the states. जितने भी states हैं, तो कितने states हैं? 50 states में 3/4 of the state, meaning 38 states अगर वो ratify कर दिया, then only the constitution stands amended. तो यहाँ पर भी दो तरीका है। एक तरीका ये हो गया by the legislatures of the 3/4 of the state, and दूसरा तरीका है by the convention of 3/4 of the states, कि 3/4 states में कन्वेंशन कॉल करके और तब अमेंडमेंट होगा बाय 3/4, मीनिंग 38 स्टेट्स में ही कन्वेंशन के थ्रू, नॉट बाय द लेजिस्लेचर बट बाय कन्वेंशन। तो वो मेथड अगर अपनाएंगे तब उसके बाद कोई भी एक मेथड, दोनों में देखिए बीच में और लिखा है, ईदर बाय द लेजिस्लेचर ऑफ 3/4 ऑफ द स्टेट और बाय द कन्वेंशन ऑफ 3/4 ऑफ द स्टेट। तो ये दोनों में से कोई एक तरीका से तभी वो फाइनली इट्स ratified. So there are two methods for the proposal of the amendment, and similarly there are two methods for the ratification of the proposal. Now these two methods, जो ratification का दो method है, either by the legislature or by the convention, and again by 3/4 of the state. तो how, which method will be used? तो ये method कौन बताएगा कि कौन सा method use होगा? That will be made by the कांग्रेस। कांग्रेस बताएगा कौन से मेथड्स उनका रैटिफिकेशन करना है अमेंडमेंट को। तो वो कांग्रेस सेंटर का बताएगा कि आपको फर्स्ट मेथड से करना है बाय द लेजिस्लेचर या बाय सेकेंड मेथड करना है बाय द कन्वेंशन। और आज तक कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं टिल डेट? इनका कॉन्स्टिट्यूशन अभी आपको बताया था कब लागू हुआ था, 1789 में, और आज 2020 हो गया, मगर टिल डेट how many amendments have been made? Only 27 amendments. तो आज तक बस 27 ही अमेंडमेंट हो पाया है। और इसमें जो 27 अमेंडमेंट हुआ है, इसमें कौन सा मेथड यूज किया गया, कौन सा मेथड यूज किया गया फॉर प्रपोजल? तो ऑल द अमेंडमेंट्स हैव बीन proposal for all the amendments have been made by the first method. Second method has never been put into practice regarding proposal में। और रैटिफिकेशन में सारा अमेंडमेंट अभी तक जितना हुआ है वो सब हुआ है बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ 3/4 ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर, और दैट इज द 21st अमेंडमेंट, एंड दैट हैज बीन अमेंडेड बाय द कन्वेंशंस ऑफ द 3/4 ऑफ द स्टेट। वो बाय कन्वेंशन हुआ है 21st अमेंडमेंट। नहीं तो सारा अमेंडमेंट किससे हुआ है? बाय द रैटिफिकेशन हुआ है बाय द फर्स्ट मेथड। नाउ ये जो आपको हम आपको बताएं कि इट्स अ वेरी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कि बहुत ही कठोर, बहुत ही अनपरिवर्तनशील संविधान है, क्योंकि आज तो कितने ही अमेंडमेंट हो पाए हैं? बस 27 ही अमेंडमेंट हुए हैं। और उसमें भी अगर आप बहुत क्लोजली वॉच करिएगा दोज 27 अमेंडमेंट, यू विल फाइंड दैट द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स आर नॉट अमेंडमेंट्स। इन फैक्ट दोज आर फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स आर बिल ऑफ राइट्स। वो उनके मौलिक अधिकार की सूची है, वो बिल ऑफ राइट्स है फर्स्ट अमेंडमेंट। तो अगर सही में कितने अमेंडमेंट संशोधन हुए हैं जो संविधान में कुछ चेंज लाए हैं, तो वो दोज आर फ्रॉम द नेक्स्ट 17, वो बाद के 17 अमेंडमेंट हैं जो संशोधन लाए। दिस इज ये हम लोग एग्जामिन किए नाउ। और अगर क्लोजली वॉच करिएगा रिगार्डिंग द प्रपोजल इसमें, तो इनका संविधान क्या कहता है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन में है दैट कुछ लिमिटेशंस भी दिया हुआ है। ये कहाँ पर है ये अमेंडमेंट प्रोसीजर? द अमेंडमेंट प्रोसीजर इज गिवन इन द आर्टिकल 5। Article 5 of the Constitution deals with the amendment procedure.
और अमेंडमेंट प्रोसीजर में जो आर्टिकल 5 है उसमें ये प्रपोजल के बारे में दिया गया है, रेटिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है, और एक कुछ लिमिटेशंस भी है कि, और वो लिमिटेशंस क्या है कि जो अमेंडमेंट के लिए वो लिमिटेशंस भी दिया हुआ है कि लिमिटेशंस में अगर संविधान में देखिएगा तो इस वे में है कि नो अमेंडमेंट विच मे बी मेड प्रायर टू द ईयर 1808 shall in any manner affect the first and the fourth clauses in the 9th section of the first article, and no state without its consent shall be deprived of its equal suffrage in the Senate. ये दिया हुआ है। अब इसको अगर हम लोग क्लोजली वॉच करें तो इसमें क्या पाते हैं कि वो जो 1808 है, मतलब 1808, इनका संविधान तो बना था 1789 में, तो उसमें दिया हुआ था कि 1808 के पहले कोई भी आर्टिकल 1 के 9th सेक्शन में क्लॉज 1 और क्लॉज 4 को 1808 के पहले संशोधन नहीं लाना है। तो अब वो क्या था, अब आर्टिकल 1 के 9th सेक्शन के क्लॉज 1 और क्लॉज 4 में, तो क्लॉज 1 डेल्ट विद स्लेव ट्रेड, स्लेवरी इनके यहाँ लीगल था, तो वो स्लेव ट्रेड से डील करता था। और दूसरा था रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ टैक्सेस नॉट अपॉर्शन टू द स्टेट्स फ्रॉम द स्टेट्स एंड दोज टैक्सेस नॉट बीइंग अपॉर्शन टू द स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। तो ये भी एक क्लॉज था कि ये दोनों में संशोधन नहीं लाना है 1808 के पहले। और दूसरा, और इसमें 1808 के पहले संशोधन नहीं आया, 1808 के बाद ही संशोधन आया। और जो स्लेव ट्रेड है, जो फर्स्ट क्लॉज आर्टिकल 1 सेक्शन 9 का जो फर्स्ट क्लॉज है, उसमें संशोधन आया है इन 1865 एंड दैट इज द 13th अमेंडमेंट। 13th अमेंडमेंट में उन लोगों ने स्लेव ट्रेड को, दास प्रथा को पर बैंड लगाया। स्लेव ट्रेड मीनिंग दास प्रथा में बैंड हुआ है 13th अमेंडमेंट से, तो वो भी 1808 के पहले नहीं हुआ। और दूसरा रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, वो 16th अमेंडमेंट से हुआ इन 1909। और उसके बाद वो उसमें भी है कि नाउ दे कैन कलेक्ट टैक्सेस विच आर नॉट अपॉर्शन टू द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। तो ये दोनों अमेंडमेंट हुआ। और दूसरा जो लिमिटेशन है कि नो स्टेट विदाउट इट्स कंसेंट शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ इक्वल सफरेज इन सेनेट, कि हर स्टेट को इक्वल सफरेज दिया गया सीनेट में, कि हर स्टेट 2 प्रतिनिधि सीनेट में भेज सकते हैं। तो इसमें कोई संशोधन नहीं लाना है, इसमें कोई ईयर भी नहीं दिया हुआ है, और ये चला आ रहा है आज तक। वहाँ हर स्टेट कितने प्रतिनिधि भेजते हैं टू द सीनेट, सीनेट में हर स्टेट से every state sends 2 senator to the Senate. So there is no change in regarding that, और इसमें कोई ईयर भी नहीं मेंशन है। दिस पार्ट इज नॉट टू बी अमेंडेड, इसमें कोई संशोधन नहीं लाना। तो आप क्या पाएँ कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ वेरी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत ही कठोर संविधान है, और आज तक बहुत ही कम यहाँ पर संशोधन हुए। 200 साल से भी ज़्यादा हो गया वहाँ पर, और आज तक कितने अमेंडमेंट हुए हैं? बस 27 amendments till date. So this way we find that the US Constitution is a very rigid constitution वहाँ का, और ये वर्ल्ड में one of the most rigid constitution it's known as that. तो यहीं तक हम लोग आज रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, दूसरा कोई और फीचर एग्जामिन करेंगे। Okay, thank you.